मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अति विजय संघर्ष मोर्चा के। विजय जी, चैनल पर स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज बैठक रखा गया सर, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज बैठक वेद व्यास चेतना समिति की बैठक थी जी। और बैठक में पूर्व से जो चल रहा है छात्रावास निर्माण, उसको बढ़ाने की संकल्प लिया गया है। क्योंकि शिक्षा ही वो श्रेणी की दूध होती है जिसे पी के दहाड़ता है। कमजोर, अति पिछड़ा और जो जाति है, जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी व्यू से आज की बैठक महत्वपूर्ण है। चूँकि नई शिक्षा नीति में जो हो गया, गरीब गुरबा का बच्चा नहीं पढ़ पाया। प्राइवेटाइजेशन हो जैसे हो गया, नया शिक्षा पॉलिसी हो गया, क्लोजर मर्गर का सिस्टम हो गया, उस सिस्टम में हमारा गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो हम लोग, समाज का कर्तव्य बनता है, बुद्धिजीवी का, समाज सेवी का एक कर्तव्य बनता है कि अपने समाज के बच्चों के लिए कुछ करे। तो ये आपसी सहयोग से, चंदा से मिल करके, और ख़ास करके उसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं विनोद बाबू, हमारे महासचिव जी हैं प्रोफेसर नागेंद्र प्रसाद वर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं सुजनैन कामत जी, राजा राम कामत जी और किशोरी लाल जी। तो ये जो हमारे साथ बैठे हुए प्रेस वार्ता में, उन लोगों ने आज प्रण लिया है कि एकदम जल्द से जल्द बनाएंगे। और मैंने इस तरह का विचार बुलंद किया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसी तरह ये लोग दिखा देंगे कि हम लोग अपने बल पर, अपने जोर पर समाज के बीच में जा करके और उनको प्रभावित करते, अपने विचारों से प्रभावित करते हुए, और गरीब समाज के लिए जो दान देना है वो दीजिए और एक अच्छा काम कीजिए। तो इस संकल्प के साथ आज निर्णय बैठक हुई। और चाहते हैं लोग, जो गरीब अति पिछड़ा जो समाज है वो समाज आगे बढ़े शिक्षा के माध्यम से, चाहे वो कैसे छात्रावास बनाने से हो, कोचिंग व्यवस्था करने से हो, कंसल्टेशन करने से हो, जो भी सुविधा होगा हम लोग मिल के काम करेंगे। छात्रावास का निर्माण होगा सर? हाँ, पहले छात्रावास का निर्माण होगा, उसके बाद वो कंसल्टेंसी वाली भी बात होगी, पढ़ाई का, कोचिंग का भी व्यवस्था किया जाएगा। बहुत सारी व्यवस्था है। देखिए, इच्छाएं तो अनंत है, जितना पूरी हो जाए यही काफ़ी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। छात्रावास कहाँ पे बनेगा? वो पटना में ही एक जगह लिया गया है। छात्रावास में जमीन बन गया, हदसपुरा में, नीचे प्लिंथ लेवल तक बन गया है, ऊपर बनना है। और यदि हम लोगों का जोश जज्बा कायम रहेगा तो अति शीघ्र बनेगा। कब ले उद्घाटन हो सकता है? अगले साल उद्घाटन होगा, अगले साल उद्घाटन होगा, बुलाऊंगा आपको भी। बच्चों को क्या, आप गार्जियन में क्या पेरेंट्स? पहले तो कहेंगे कि यह शुभ काम है। आप लोग सब मिल करके, कोई भी बनाता है, कमजोर वर्ग आता है, ये कोई बनाता है, तो उसको आप लोग सहयोग कीजिए। ऐसे काम पुनीत काम में, ठीक है, आस्था आपको कहीं भी है उसमें जाइए, लेकिन इससे बड़ा महादान कुछ नहीं होता है। इसमें महादान दीजिए ताकि आने वाले जनरेशन, पीढ़ी जो है आपका, वो पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, वैज्ञानिक दृष्टि पैदा कर सके, तर्क का दृष्टि पैदा कर सके और कुछ अपना समाज में हासिल कर सके। इसीलिए ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा कैसे है, सब अपने अपने समाज में लग जाइए, खासकर कमज़ोर अति पिछड़ा समाज जितने भी जाति हैं, सब अपने अपने समाज में लग जाइए। और दूसरा, हम लोग मिल करके सरकार का पॉलिसी भी बनवावें, क्योंकि हर एक काम समाज सेवी से नहीं हो सकता है। शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दा को करने के लिए सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो सरकार से हम लोग चाहेंगे कि इसमें बढ़ावें, और नहीं तो सरकार को हम लोग चेतावनी देंगे और हम लोग जनता में ऐसा जागरूकता पैदा करेंगे जो हमारे बाल बच्चों को शिक्षा का पैदा अधिक करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, नौकरी देगा, रोजगार देगा, चिकित्सा का व्यवस्था करेगा। हम वैसी सरकार को लाने का उनको देंगे, आगाह करेंगे। नहीं तो आप हमारे लिए काम कीजिए। छात्रावास का नाम क्या, नामकरण भी सोचे? नामांकन होगा छात्रावास का, वेद व्यास चेतना समिति का छात्रावास है। नामांकन बाद में किया जाएगा। देखिए, समाज सेवियों द्वारा छात्रावास का पटना में निर्माण किया जा रहा है, जो कि गरीब बच्चों के पटना में पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।